Good morning and Assalamu alaikum. You are welcome to the lecture of chemistry 10th class, and the topic and the lesson is acid, base and salt. पिछले चैप्टर में आप लोगों को पिछले लेसन में मैंने आपको ये बतलाया था कि मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसके एसिड के और बेस की देसी टाइप की जो डेफिनेशंस हुआ करती थी पहले, कि जो चीज़ भी थोड़ी सी तुर्श होगी यानी कि साल्टिश होगी उसको कह देते थे लोग कि भाई ये एसिड है, और कड़वाहट जिसमें उन्होंने कहा जी ये बेस है। लेकिन ये एक देसी टाइप के थे, लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन जो है पिछले 100-150 सालों में सामने आई, और 3-4 जो टॉपिक थे यानी कि कॉन्सेप्ट थे वो आपके सामने दिए गए, जिसमें मैंने आप लोगों को कल बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि वो कौन कौन से थे। अगर आपको रिकॉल करें अगर आप अरेनियस, ब्रोस्टेड लॉरी और तीसरा वो था क्या नाम है लेविस, ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट थे। और इसके कुछ फिर नेक्स्ट आपको उसमें उसकी डिटेल भी बतलाई थी। नेक्स्ट आप लोगों को कुछ मशहूर किस्म की जो एसिड्स हैं, जो मेजर एसिड्स हैं, वो उनके नाम बतलाए थे, उनके फार्मूले बतलाए थे। उसके बाद कुछ बेसिस के नाम आप लोगों को बतलाए थे, उनके फार्मूले और उनके यूजेज भी बतलाए थे कि लाइफ में किस तरह वो यूज़ होते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक चैप्टर, जो जैसा कि चैप्टर का टाइटल था एसिड, बेस एंड साल्ट, तो आज हम साल्ट को डिस्कस करेंगे। साल्ट को बताएंगे डेफिनेशन क्या है। साल्ट का अमूमन लोग मतलब लेते हैं ना कोई नमक। अब नमक की ये तो एक मतलब है कि डिस्क्रिप्शन है वो उसकी देसी स्पेलिंग में, लेकिन इसको साइंटिफिक अंदाज में किस तरह इसकी कंपोजिशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, क्लासिफिकेशन इसकी कैसे कैसे होती हैं, ये सब आपको बतलाऊंगा आज मैं आपको। तो आज का टॉपिक है साल्ट। तो साल्ट को पहले डिफाइन करते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें इसलिए, लेकिन बाद में फिर आपको इसका वो सेंड कर देंगे हम आपको स्क्रीनशॉट लेके। साल्ट जो है, साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड टू द बेस। इसमें एक वर्ड आया न्यूट्रलाइजेशन का। न्यूट्रलाइजेशन के मायने होते हैं तादील, यानी कि न्यूट्रल होना, यानी कि किसी चीज़ की भी सुपर वो नहीं है, अपर हैंड नहीं है, ख़त्म हो जाता है। एसिड और बेस के जब कम्बिनेशन होता है तो दोनों की अपनी अपनी हैसियत ख़त्म हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, और जो प्रोडक्ट सामने मौजूद आता है, वजूद में आता है, वो साल्ट कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन में ये एक वर्ड की डेफिनेशन है। फिर दोहरा रहा हूँ, ज़रा देखिए आप। साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड जनरली फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस का जब वो होगा कॉम्बिनेशन होगा, वो रिएक्शन होगा तो न्यूट्रलाइजेशन होगा और एसिड वजूद में आएगा। ये इसकी डेफिनेशन में हो गई। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कि साल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आइंस, कैटाइंस एंड एनाइंस। इसमें कैटाइन और एनाइंस की इन्वॉल्वमेंट होती है जब ये इसकी कंपोजिशन है, ठीक है। और इसमें फिर आप कैटाइंस बतलाते हैं कि वो कैटाइंस क्या चीज़ होती है, उसका टॉपिक ये होगा। अ कैटाइन इज मेटेलिक रेडिकल एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बेस। बेस से इसको डिराइव किया जाएगा और ये कैटाइन कहलाएगा। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड अ बेसिक रेडिकल। दूसरा जो है एनाइन होगा, उसका टॉपिक लगाएंगे। एनाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिड, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एसिड रेडिकल। यानी कि एक एसिड के अंदर कंपोजिशन जब उसकी होगी तो उसमें एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल दोनों मौजूद होंगे। उसके बाद अगला टॉपिक होगा इसका सब हेडलाइन होगी, इनके नाम कैसे दिए जाते हैं, नेमिंग द साल्ट। साल्ट का नाम कैसे डिराइव किया जाता है, वो कैसे रखा जाता है, उसमें लिखेंगे अ साल्ट गेट्स इट नेम फ्रॉम द नेम ऑफ द मेटल एंड द एसिड इज डिराइव्ड इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये देखिए आपका ये पेज नंबर आप निकालिए ज़रा किताब का, आपका जो टेक्स्ट बुक है इसमें जो ओल्ड बुक है ये,
ओल्ड बुक है, इसमें पेज नंबर है 42। पेज नंबर 42 के ऊपर ये डिटेल दी हुई है कि एसिड के नाम जो है वो कैसे रखे जाते हैं। उसमें एक कॉलम बना हुआ है, ग्रीन उसका शेडो है। पेज नंबर 42 में, पेज नंबर 42 पुरानी किताब से, उसमें ये टॉपिक मिला हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सम कॉमन एसिड्स एंड देयर साल्ट्स। पहले इसमें लिखा है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्पेलिंग में लिखा है। इसकी आपको पिछले उसमें लेक्चर में आपको उसके फार्मूले वगैरह लिखवाए थे, तमाम एसिड्स के, तमाम नहीं कुछ लिखवाए थे और कुछ के बेस के लिखवाए थे। और दूसरा कॉलम में लिखा हुआ साल्ट नेम, यानी कि क्लोराइड, Cl उस माइनस इसके ऊपर रेडिकल होता है। तो इससे जो एग्जाम्पल जो बनेगी साल्ट्स की वो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये अपने हाथ से आप लिख लें उसके ऊपर, क्योंकि इसमें स्पेलिंग नहीं दी हुई है, सिर्फ इस फार्मूले लिखे हैं, आप स्पेलिंग लिख लें। सोडियम क्लोराइड के ऊपर आप लिख लें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। दूसरा KCl है, KCl के होता है पोटेशियम क्लोराइड। तीसरा है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये इसके ऊपर आप लिख लें। तो यानी इसमें आपको ये बताया गया कि एसिड कौन सा होगा, उसमें से कौन सा रेडिकल लेंगे और उसके बाद साल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो एक हमने उसमें से बेस का रेडिकल लिया और एक एसिड का लिया, दोनों को मिलाने से एक आपका एसिड वजूद में आ गया। इसके बाद दूसरा है नाइट्रिक एसिड, इसी में कॉलम में दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड HNO3। इसका जो हमने रेडिकल लिया इसमें से NO3 माइनस, यानी कि इस पर माइनस रेडिकल होते हैं सारे ये। दूसरा इसमें जो बनेंगे NaNO3। अब NaNO3 जो है ये फार्मूले में लिखा है, बच्चे NaNO3 पढ़ेंगे लेकिन उसको स्पेलिंग में आना चाहिए, आप तो लिख लें आप उसको सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। दूसरा वाला है KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। और तीसरा साल्ट जो बनेगा वो कैल्शियम नाइट्रेट NaCaNO3 होल ट्वाइस। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4, नीचे लिखा हुआ है। उससे जो रेडिकल लिया गया वो SO4 लिया गया है। अब दोनों को मिलाया इसने तो बन गया सोडियम, हम वहाँ से लेंगे बेस से लेंगे तो सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये बन गया सोडियम सल्फेट। उसके बाद बनेगा सोडियम पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4, और तीसरा बनेगा कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4। उसके बाद आखिरी है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है H3PO4। H3PO4, इसमें से जो रेडिकल हमने निकाला एसिड बनाने के लिए वो PO4-3, इसके जो बन गए Na3PO4, K3PO4, कैल्शियम Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये तरतीब बनेगा। पहला वाला होगा सोडियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट। तो आज हमने आपको ये बताया कि साल्ट क्या चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है और इसके नाम किस तरह रखे जाते हैं और ये किस प्रोसेस से आता है, यानी कि फॉर्म होता है, किस प्रोसेस से फॉर्म होता है। उस प्रोसेस का नाम न्यूट्रलाइजेशन लगा था। और भी प्रोसेस हैं, वो अलग टॉपिक एक है, वो अलग क्वेश्चन बना के उसके आपको किताब में से आपको बतलाएंगे कि और भी तरीक़ों से ये साल्ट बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद साल्ट के यूजेस हैं, वो अगले उसमें आपको बतलाएंगे कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट बनाने के नाम हैं, उनके तरीके बनाने के अलग अलग हैं और उनकी जो यूजेस हैं लाइफ में वो भी आपको बतलाई जाएंगी। उसके बाद अगला टॉपिक जो है हम लगाएंगे कि मेथड्स फॉर मेकिंग साल्ट। साल्ट बनाने के क्या क्या मेथड हैं, ये आप पेज नंबर 45 के ऊपर देखेंगे पुरानी किताब के हिसाब से। पेज नंबर 45 पुरानी किताब से, और उसका टॉपिक है व्हाट आर द मेथड्स फॉर मेकिंग साल्ट्स। साल्ट्स बनाने के ये 5 मेथड हैं, ये दिए हुए हैं। इसके अंदर बैलेंस इक्वेशन जो है वो दी हुई हैं। आपको ये पता है ना केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है
केमिकल की रिएक्शंस में हमें कुछ पहले उसकी ज़रूरत पड़ती है कंटेंट्स की, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स होगा। उसके बाद रिएक्टेंट्स के कभी हम वो एनर्जी अप्लाई करते हैं, कभी नहीं करते हैं। एरो लगा के जो हम सामने लिखेंगे वो प्रोडक्ट होंगे। तो इसमें आपको पहला जो बतलाया गया था मेकिंग ऑफ साल्ट में वो न्यूट्रलाइजेशन का मेथड था। न्यूट्रलाइजेशन में इसमें देखिए बेस लिखा हुआ है, एसिड प्लस बेस गोज टू साल्ट प्लस वाटर। ये तो जनरल मतलब बात है। और इसकी एसिड में जब नीचे लिखेंगे HCl और NaOH, यानी एक एसिड है और एक बेस है, दोनों का रिएक्शन जब हम करेंगे तो साल्ट मौजूद में आएगा। एक HNaCl, ये बन गया साल्ट, जिसको कि सोडियम साल्ट, यानी इसको हम जो टेबल साल्ट भी इस्तेमाल करते हैं ना, टेबल साल्ट, ये वही है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। और फिर H2O, ये एक मेथड हो गया। इसके बाद दूसरा बनाने का तरीका है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड तो आप जानते हैं ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं। H2SO4 प्लस CuO। CuO क्या चीज़ है? कॉपर ऑक्साइड। जब इन दोनों का बनेगा, एरो लगा के लिखेंगे, इसके प्रोडक्ट लिखेंगे तो कॉपर सल्फेट प्लस H2O। तीसरे नंबर पे आएगा एसिड प्लस मेटल आप जानते हैं ना, मेटल दो किस्म के होते हैं। एक सॉलिड मेटल होते हैं, जैसे गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, और एक वो दूसरे मेटल्स भी होते हैं जिनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और दूसरे वगैरह आते हैं। तो ये एसिड जो है ये मेटल से बनेगा 2HCl प्लस H MgCl2 प्लस H2। चौथा मेथड जो है उस एसिड बनाने का वो है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट तो आप जानते हैं ना, ये कार्बोनेट को CO3 जो है रेडिकल है, किसी की भी मेटल के साथ लगेगा तो वो उसका कार्बोनेट बनाएगा। तो एसिड HCl प्लस CaCO3, ये किताब के अंदर गलत दिया हुआ है, आप इसको HCl की बजाय 2HCl करेंगे जब जाके इक्वेशन बैलेंस होगी। वो CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। CaCl2 क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। CO2 आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, और H2O। इसमें 3 प्रोडक्ट बनेंगे। और आखिरी है साल्ट प्लस साल्ट, यानी साल्ट को साल्ट से रिएक्ट करेंगे तो भी आपको साल्ट प्लस साल्ट मिलेगा। नहीं, यानी कि रिप्लेसमेंट हो जाती है, इसमें रेडिकल्स की रिप्लेसमेंट होती है। पहला है AgNO3 फार्मूले में लिखा हुआ है, आप इसके फार्मूले में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर Ag जो है आप जानते हैं ना, आपका टेबल पढ़ा हुआ था, उस टेबल में था Ag, किसका सिंबल होता है? ये इसका सिल्वर का, तो सिल्वर नाइट्रेट हो गया। ये सिल्वर नाइट्रेट और NaCl का रिएक्शन जब आप करेंगे तो ये रेडिकल्स चेंज हो जाएंगे। इसमें हो जाएगा Ag के साथ लग जाएगा Cl, और NO3 जो है Na के साथ लग गया, तो ये डबल साल्ट बन गया, यानी कि AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। इस तरह ये आपका, आज आपको मैंने साल्ट बताया, साल्ट की कम्बिनेशन, साल्ट की नेमिंग, साल्ट के जो कंपोजिशन होती है वो बतलाई, साल्ट के बनाने के तरीके बतलाए आपको 5 विद बैलेंस इक्वेशन। और उसके बाद अब अगले उसमें आपको यूजेस ऑफ साल्ट बतलाएंगे। यूजेस ऑफ साल्ट ये आपको किताब से पढ़ के सारा मैं बतला दूंगा, लेकिन आप भी बहुत सी चीज़ें जानते हैं इसके अंदर से कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। सिर्फ खाने में यूज़ नहीं होते, बल्कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में साल्ट का बड़ा अहम रोल है। ये आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, कोरोना से लड़ते रहें, डरना नहीं है, लड़ना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।